मेथड ऑफ चार्जिंग के वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे छेड़खानी करने का मेथड कौन सा, इंडक्शन, प्रेरण, दूसरे को कैसे आवेश में लाते हैं, चार्ज कैसे कर सकते हैं इंडक्शन के द्वारा। इसमें क्या होता है, प्रेरण, प्रेरित समझते हो, एक दूसरे आदमी को प्रेरित कर देना। कैसे, जैसे आप घर में बैठे हो, खिड़की से किसी को गाली दे दो, बाहर जाते आदमी को गाली दे दो, आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ गाली दी उसको, आप उसके कांटेक्ट में भी नहीं गए, नहीं वहां पे कोई हाथ था कोई आपके साथ, बस आपने केवल गाली दी, आदमी गुस्से में आ गया, आवेश हो गया उसके ऊपर। तो ठीक उसी प्रकार ये भी होता है, डिस्टर्ब करने का काम होता है इसका भी, कैसे भी कर दे, इसमें कांटेक्ट नहीं होता, दूर से ही कर सकता है। इतना भी दूर नहीं कि आप जयपुर में बैठे हो, दिल्ली से आदमी को गाली निकाल रहे हो तो वो आवेश में आएगा आपके साथ। फोन की बात नहीं कर रहा, फोन पे तो अलग बात होगी, कर नहीं सकते ना, उसके पास में आकर उसको आवेशित कर सकते हैं अपन। तो ठीक उसी प्रकार प्रेरण में क्या होता है कि जब एक चार्ज बॉडी को, लिख लो, जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है तो उस अनावेशित वस्तु में एक विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। लिख लेते रहना, अभी मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। तो देखो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, वही गाली देने वाला काम। यहाँ पे देखो, एक मान लो, तो देखते हैं यहाँ पे, इस यहाँ पे मैंने लिया है एक, दे रखा है एक मेरे पास, एक है न्यूट्रल अनावेशित स्पेयर। ये मैंने कहाँ पे रख रखा है, कुचालक स्टैंड, इंसुलेटर स्टैंड पे रख रखा है, ताकि चार्ज का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक ना हो पाए। फिर ये न्यूट्रल है, यानी कि इसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसकी फैमिली ठीक रूप से काम कर रही है, इसमें जितने आइटम होंगे सब सिस्टमेटिक रूप से काम कर रहे होंगे, अपने ठीक काम चल रहा है। फिर मैं ले आया इसके समीप एक, गाली देने के लिए इंसान किसी को, ये पॉजिटिव आवेश, ये खुद डिस्टर्ब हो रखा है तभी इस पे पॉजिटिव आवेश, यानी कि इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तब ये पॉजिटिव आवेश है। अब ये क्या करता है, खुद तो है ही आवारा, अब इसको भी बिगाड़ने की सोचता है, इस फैमिली को भी कैसे डिस्टर्ब करे। तो ये क्या करता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें मानो कि इसके पास लाने के बाद, ये कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी को, तो यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ही रिपेल करेगा, दूर भगाएगा अपने से। तो पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि इसने क्या कर दिया, परिवार में दरार डाल दी, काम कर दिया अपना यहाँ से, कि नेगेटिव को एक तरफ, पॉजिटिव को एक तरफ कर दिया। नेगेटिव को अट्रैक्ट किया है ना इसने, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव को इसने रिपेल कर दिया यहाँ से। फिर क्या होता है, मैंने अर्थिंग कर दी यहाँ से, चार्ज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, अर्थिंग करनी होती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अब मेरे को चार्ज करना है, यानी कि यहाँ से नेगेटिव या पॉजिटिव किसी एक को तो भगाना पड़ता है। तो अर्थिंग की मैंने यहाँ से, अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो एक दूसरे से, ऐसे कल्पना करो कि एक दूसरे से किसमें, अट्रैक्शन में जुड़े हुए हैं यहाँ से, कि इनके बीच में तो अट्रैक्शन है, कुछ बॉन्ड है, लेकिन ये तो इसको भगाना चाह रहा है नहीं पॉजिटिव इसको, कि जा निकल निकल। तो यहाँ से क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज इस अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। अर्थिंग में पृथ्वी का अपन पोटेंशियल मानते हैं जीरो, कि पृथ्वी को कुछ भी दे ये सब ले लेती है, यानी कि इसका पोटेंशियल जीरो, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, अर्थ को कुछ भी दो ये सब ले लेता है चार्ज। तो यहाँ से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज अर्थ ने ले लिया। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कभी मूव नहीं करता, एक ही जगह पे रहता है, ये कभी मूव नहीं करता। जो नेगेटिव चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव कर रहे होते हैं हमेशा। तो यहाँ से मतलब समझे आप कुछ, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इसमें हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी ना, इसने पूरी कर दी, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया। अपन सोच रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज चला गया, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जो कि यहाँ से अर्थ से कंप्लीट हो गई, यानी कि यहाँ पे टोटली क्या हो गए, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव थे और यहाँ से भी नेगेटिव आ गया। तो टोटली ये कैसा हो जाता है, बाद में इसको हटा लेने पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह देखा एक न्यूट्रल बॉडी किस तरह से चार्ज हो रही है। अब ठीक उसी प्रकार मानो कि मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव करना था, इस रिंग को, इस स्पेयर को पॉजिटिव करना था, तो क्या करता मैं, पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लेके आता, नेगेटिव चार्ज रोड लेके आता, यहाँ पे नेगेटिव बॉडी लेके आता, तो यहाँ पे पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ये सब, और नेगेटिव को रिपल कर देता। अब जो नेगेटिव रिपल हो रहा है वो अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो मूव कर ही सकता है ना, तो ये आ गया अर्थ में। तो यहाँ पे टोटल कितना बच गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये कैसा हो जाता, फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। तो ये था इंडक्शन, किसमें अपन कैसे क्या होता है।
अब इंडक्शन में होता है दो चीजें और होती है, इसमें दो नाम और आते हैं बढ़िया से, वो और देख लो। सबसे पहला आता है इसमें इंड्यूसिंग चार्ज, और दूसरा आता है इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा? एक इंड्यूसिंग चार्ज और दूसरा इंड्यूस्ड चार्ज। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इंड्यूसिंग और इंड्यूस्ड चार्ज में? तो इंड्यूसिंग क्या होता है, जो प्रेरित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ये रोड है, ये वाली जो मैं नेगेटिव लेके आया बाहर से, इसको मैंने क्यू माना कि इस पे क्यू चार्ज है, तो इंड्यूसिंग चार्ज ये होगी। ये जो रोड है ना प्रेरित करने वाली, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। और यहाँ पे जो इस पे जो चार्ज आ रहा है बाद में, उसको बोलते हैं, स्मॉल क्यू से यहाँ डिनोट कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये इंड्यूसिंग और इंड्यूस में डिफरेंस होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, मैं ऐसे लिख दूं, Q इक्वल टू माइनस क्यू 1 - 1/K। मैंने ये यहाँ से लिख दिया, इसका फॉर्मूला होता है प्रेरित आवेश का इंड्यूसिंग में। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, माइनस का मतलब सबसे पहले कि अपोजिट चार्ज आएगा, यानी कि Q पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। वो देखा अपने, पॉजिटिव नेगेटिव देखा। अब ये क्या, के क्या होता है यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या फिर इसको बोल देते हैं अपन रिलेटिव परमिएटिविटी। ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिएटिविटी बोलते हैं इसको, के को, जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू जैसे इनफाइनाइट भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू के इक्वल टू 1 होती है। कहाँ पे? वैक्यूम में। के की वैल्यू वैक्यूम में एक होती है, के की वैल्यू वैक्यूम में एक होती है। तो यहाँ से कुछ मतलब समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, हल्के से लिख दिया। तो जब मैं के की वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, जब के की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 1/1 1 1 माइनस 1 0, क्यू इंटू 0 0, यानी कि निर्वात में इंडक्शन नहीं हो सकता, इंडक्शन नहीं हो सकता निर्वात में, निर्वात में इंडक्शन नहीं हो सकता। ये यहाँ से पता चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ मीडियम के पार्टिकल मौजूद होते हैं अपने पास जो ट्रांसफर करवाते हैं। क्योंकि निर्वात में क्या हो गया, के जीरो हो गया, तो अब ऐसे लिख दे कि कोई दो बॉडी मेरे पास ए और बी निर्वात में रखी हुई है, और ए पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव में दे रखा है, तो बी पे कितना चार्ज आएगा प्रेरण द्वारा, इंडक्शन के द्वारा? घंटा भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंडक्शन हो ही नहीं पाएगा ना, निर्वात में कैसे कर पाएंगे वो? तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन बनता है के इक्वल टू 1 पे। तो ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। और यहाँ पे क्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्यू वो बराबर हो सकता है कैपिटल क्यू के, या फिर छोटा होगा इससे। जैसे आपके पास है 9 रुपए, आप गए भिखारी के पास, भिखारी को दे रहे हो, तो आप 9 रुपए तो है ही आपके पास, 9 से ज्यादा तो दे नहीं पाओगे आप उसे, या 10 रुपए कहाँ से दे दोगे? आपके पास खुद के पास ही 9 रुपए, आप या तो 7 दे दोगे, 6 5 4 3 या 9 मैक्सिमम। तो यानी कि मैक्सिमम इसके इक्वल आ सकता है, या फिर इससे कम ही रहता है। जनरली अपन कम ही देते हैं, नॉर्मली यहाँ पे भी कम ही रहता है कि अपन 9 रुपए तो 5 4 3 2 1 ऐसे कुछ देते हैं, 9 के 9 तो देते नहीं है। तो ये काम यहाँ पे रहता है। तो क्यू ये याद कर लो कि इसके बराबर और कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इंड्यूसिंग चार्ज से बराबर और कम हो सकता है इंड्यूस्ड चार्ज। तो इस तरह से होता है अपना इंडक्शन खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।